हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल न्यूज़ गोल में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रदेश में स्थित है धोलावीरा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हड़प्पा में। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थलों में से एक कालीबंगा में स्थित है भारतीय राज्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे बड़े भारतीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राखीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेराकोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरे हुए मृतकों का टीला। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा यूनेस्को द्वारा घोषित किस नंबर का विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 40वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभय कुमार सिंह। आइए इनके बारे में कुछ डीप में जानते हैं। केंद्र सरकार ने अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। अभय कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवाएं के 2004 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें नवनिर्मित मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। मंत्रालय में उनका कुल 7 साल का संयुक्त कार्यकाल होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। आइए इनके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। इसके साथ ही अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखने का विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कैबिनेट में जल्द फैसला हो सकता है। कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली में ही जन्मे थे। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वही केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है। इस स्कीम के जरिए रोड, रेलवे से लेकर पाइप सेक्टर से इंफ्रा एसेट्स से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है, जिसे एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेंटर शामिल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया है। अमेरिकी तकनीक से बना यह स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहतर रहे तो पूरे दिल्ली में ऐसे और स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपूर्ण चंद्र। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्ण चंद्र ने 23 अगस्त 2021 को सूचना का प्रसारण मंत्रालय में बतौर सचिव पदभार ग्रहण किया। सूचना के प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र कैडर ने 1988 बैच के IAS अधिकारी चंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव भी रहे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में भी काम किया है। उन्होंने नई रक्षा खरीद प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता भी की है। उन्होंने 2013 और 2017 के बीच 4 साल से अधिक समय तक महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव उद्योग के रूप में भी सेवा दी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 अफेक्टिव लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 इफेक्टिव लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। योजना के 6,276 लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 1.56 करोड़ रुपए की राशि का वितरण शुभारंभ समारोह में किया है। अब तक कुल 22,336 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्ट्रीट वेंडर्स से 13,651, ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों से 4,890,
बैंड ड्राइवरों से 3680 और 145 कलाकारों के आवेदन शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की सुविधा में मदद करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युक्त धारा। सरकार ने एक नया भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया है जो रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यह पोर्टल विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत बनाए गए जियोटैग के भंडार के रूप में काम करेगा। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बनाई गई संपत्ति के भंडार के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस में। भारत के स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA लेजस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मेन बैटल टैंक को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में पेश किया है जो मॉस्को क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। DRDO 20 से 28 अगस्त तक मॉस्को के कुबिंगा में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में भाग ले रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने 34 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वनवेव। भारतीय समूह समर्थित वनवेव ने निम्न पृथ्वी की कक्षा में 34 उपग्रहों को लॉन्च की पुष्टि की है। यह लॉन्च वनवेव के 5 to 50 मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हुआ है। इस लॉन्च के साथ वनवेव के कुल उपग्रहों की संख्या 288 हो गई है। ये वनवेव के 648 उपग्रह बेड़े का हिस्सा होंगे जो उच्च गति, कम विलंबता, वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ICICI बैंक जर्मनी। ICICI बैंक जर्मनी ने जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। एक ब्लॉक्ड अकाउंट एक विशेष प्रकार का खाता है जिसमें छात्रों को बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक निश्चित राशि रखने की आवश्यकता होती है। जर्मनी के छात्र वीज़ा प्राप्त करने के लिए यह खाता अनिवार्य है। यह खाता छात्रों को एक मानार्थ चालू खाता प्रदान करता है जिसका उपयोग छात्र जर्मनी में कर सकते हैं। यह एक वीज़ा डेबिट कार्ड के साथ भी आता है जिसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानते हैं। विदेशी मंत्री
विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर करुणानिधि के लिए 39 करोड़ रुपए के स्मारक की घोषणा की है। आइए आर्थिक करंट अफेयर्स को जानते हैं। श्रम मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस या ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। इसरो ने चंद्रयान 2 डेटा के विश्लेषण उपयोग के लिए प्रस्ताव मांगे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना राइमुंडो से मुलाकात की। आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानते हैं। भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। पाकिस्तान के निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का परीक्षण किया। कोविड-19 ने एशिया में 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया। आइए खेलकूद करंट अफेयर्स को जानते हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का 86 वर्ष की उम्र में कोच्चि में निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो समाप्त होता है।